नमस्कार। दिनांक 14 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं में एक बड़ा परिवर्तन सामने है। सूर्यदेव मीन से निकलकर मेष राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पहले से राहु चलायमान है। सूर्य एवं राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। तो वहीं बुध पहले से ही मेष राशि स्थान में है और मंगल मिथुन राशि स्थान में। इसी वजह से बुध मंगल का परिवर्तन भी यहाँ प्रभावी है। 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगे। जड़त्व दोष, सूर्य गुरु की युति, बुधादित्य योग, ग्रहण दोष मेष राशि स्थान में, ये सारी ही स्थितियां प्रभावी तौर पर बनी हुई है। नैसर्गिक तौर पर जब भी आत्मा के कारकाधिपति ग्रह अपनी उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तो बेहतर फलाफल को रखने वाले होते हैं, परंतु सूर्यदेव जब भी ग्रहण दोष में होते हैं तो आप ये देखिए कि आत्मा के साथ में इस शारीरिक और मानसिक अवस्था पर जो मन का प्रभाव है वो भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आत्मा अक्षुण्ण है, नैतिक आधार के साथ में है, जो करना है एक लकीर के साथ में करना है, परंतु भौतिकता भटकाती है। ये भी हासिल कर लें, रास्ता ये अपना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और वहीं से डगमगाहट निकल कर आती है। जीवन सरलता के साथ में चल रहा था, यही सोच रहे थे कि आज 1 रुपया कमा रहे हैं, कल 2 रुपये की तरफ बढ़ेंगे, परसों 4 रुपये की तरफ बढ़ेंगे, परंतु गणनाएं ईश्वरीय स्थितियों के साथ में जो उनकी अनुकंपा है और ग्रही व्यवस्थाओं का आधार है, बदलाव की तरफ चलती रहती है। 1 रुपया कमा रहे हैं, कल 1.5 की तरफ भी जा सकते हैं, हो सकता है कि 75 पैसे की तरफ भी आ जाएं। ये गणनाएं हैं जो सामने कई बार हमने देखी है। इसी वजह से जब भी मन हावी होता है तो व्यक्ति के निर्णय में नकारात्मकता की गुंजाइश भी बनी रहती है। और जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनता है तो व्यक्ति अपनी नैतिक स्थिरता के साथ में कई बार नहीं रह पाता। उसको लगता है कि आसान रास्ता अपनाया जा सकता है, दुनिया अपनाती है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ दिनों में व्यवस्थित कर जाएंगे। जीवन 2 BHK में आराम से चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। 3 BHK का सपना आता है, जॉब में मालूम है कि टर्बुलेंसेस चल रहे हैं, परेशानियां आ सकती है, परंतु निर्णय ले लिया क्योंकि भौतिकता भरे भटकाव है। यही भटकाव व्यक्ति को एक राह से दूसरी राह की ओर लेकर चलने वाले होते हैं। इसी वजह से जब भी सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा हो, बुध और राहु का जड़त्व हो, जहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धि को श्रेष्ठता के साथ में आंकता है, बाकी सारे ही हितैषी लोग उसको दुश्मन लगने लगते हैं, इस अवस्था से थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी वजह से जो सूर्य देव के इस संक्रांति क्रम के परिवर्तन का मानक है वो अति महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक समझ विकसित करके ही बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम दैनिक राशिफल की ओर बढ़ेंगे, परंतु यहाँ उसके पहले एक निवेदन कि आप यहाँ आदित्य हृदयम का पाठ निरंतर तौर पर करते रहिएगा। विशेष तौर पर मेष, सिंह, तुला, मकर एवं मीन राशि के जातकों को इस पाठ की तरफ ज़रूर चलना चाहिए। सूर्य उपासना प्रत्येक दिवस में की जाए। शनिवार और रविवार को विशेष तौर पर 7 धान पक्षियों को चुगने के लिए डाले जाएं तो भी श्रेष्ठतम है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा मकर राशि स्थान में ही रहेंगे, तो वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र परिधियाँ, शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज व्यवस्थित रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कुछ लोगों के द्वारा आपके लिए विद्रोह खड़े किए जा सकते हैं, संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ कुछ अच्छे अवसर सामने रहने वाले होंगे, जिनकी स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न करें। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को आप सामने देखने वाले होंगे। मौसम से संबंधित जो भी बीमारियां कई बार हावी होती है उनसे संभलना भी आवश्यक है आपके लिए। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। हालांकि यहाँ मेटल से संबंधित कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। यह दिवस विशेष सूर्यदेव के परिवर्तन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भागदौड़ रहेगी और आपके लिए संध्या समय अंतराल तक मान सम्मान में वृद्धि आती चली जाएगी। वृषभ राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। यही वो अंतराल है जहाँ
आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में बड़े निर्णय की ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने आती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके लिए सकारात्मक परिणामों की प्रतिध्वनि निरंतर तौर पर बनी हुई है। और वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफें दोपहर के बाद में सता सकती है। खान पान पर पूरा ख्याल रखकर चलें। कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो उसको भी अपनाकर बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय से थोड़ा सा संभल कर चलिएगा और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। तो वहीं पर कम्युनिकेशन में आप एग्रेसिव होने से बचिएगा। यही वो अंतराल है जो सोच में और गुणता दे सकता है। छोटी छोटी बातें जो कई बार व्यक्ति को घेरती है, परेशान करती है, उसे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ में आप अपने लिए यहाँ पर जुड़ाव की प्रवृत्तियों को देखते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। वायु संबंधित विकारों से भी संभल कर चलना अतीव आवश्यक है। तो वहीं यही वो अंतराल जहाँ पर आपके लिए संबंधों में कुछ रिएक्शंस के बेसिस निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी आपको यहाँ खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपका उत्साह देखते ही बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि के फलस्वरूप किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं तो रोकने और घबराने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बना रहेगा। और इसी के साथ जो आप यहाँ भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, भले ही कृष्ण पक्ष की स्थितियाँ हो, आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे भी मल मास जब समाप्ति की ओर हो तो ऐसे निर्णय को अब रोकने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के मेजर को आप दोपहर के अंतराल के साथ विशेष तौर पर 12:15 बजे से 2:30 बजे के मध्य यदि अपनाकर चलते हैं तो अच्छे परिणाम प्रतिध्वनित होते हुए प्रतीत होते हैं। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ अपने विचारों को व्यवस्थित करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति राय शुमारी बनाने में जल्दबाजी करने से बचिएगा। यहाँ जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है उसमें आपके लिए तीव्रता निकल कर आ सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ जो एक तरह से कन्विंसिंग पावर का बेस है उसमें थोड़ी सी कमी है। इसी वजह से आप अपनी बातों में फैक्ट को अधिक रखें। बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलें। दोपहर के बाद के समय में आकस्मिक तौर पर आ रही यात्राओं को टाला जाना अच्छा रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए। तो वहीं पर जो हृदय संबंधी रोगों से आप परेशान रहे हैं वहाँ प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है तो यहाँ आपके लिए अच्छे डेवलपमेंट सामने नजर आते हैं। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में उम्मीद और उत्साह दोनों साथ में चल रहे हैं और रुपए पैसे के लेन देन में आपके लिए यहाँ दोपहर के बाद सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन से बचें, अनुशासित रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स आप पर आकर हावी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको किसी कॉन्स्पिरेसी के साथ में लेकर चलने वाला नहीं हो, यह ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज में अपने निर्णय में जितना आप धीमापन बनाकर रखेंगे उतना स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं पर अज्ञात भय से संबंधित समस्याएं हटती चली जा रही है, इसलिए आप तीव्रगामी होकर स्वयं को एक अलग आधार देने वाले रहेंगे। इसी के साथ में आज सुबह सुबह के अंतराल में एकांत की आवश्यकता है। मन पूर्णतया शांत हो पाए और उसके साथ में हम आगे बढ़ पाएं, ऐसे प्रयत्न के साथ में खुद को बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। तुला राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से संभलें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो लोग अभी आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ निर्णय अनिर्णय का शिकार होने से बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप खुद को कैसे व्यवस्थित करके चल सकते हैं, ये विचारधारा अपने साथ में रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं पर अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ आप जितना प्रिसाइज करके चलते हैं, जो निर्णय ले लिया है उसके साथ में है, बारंबार भटकेंगे नहीं।
ये एक बात अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। और वहीं पर कोई पुराना संबंध आपके साथ पुनः जुड़ना चाहता है, एक बार टटोल लीजिएगा स्थितियों को, फिर बढ़ने की जरूरत है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के निर्धारित क्रम आपके लिए नजर आते हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके साथ में बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। उनसे जुड़कर आप खुद के लिए एक नई दूरी को तय करने वाले हो सकते हैं, जिसको सकारात्मक कहा जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विशेष महत्व को प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। मंगल प्रदान राशि के जातक अपने रूटीन को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हो। जो आपने बहुत मुश्किल से अपने रूटीन को अपनाया है, भले ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच हो, अपने बिल्स को लेकर जो चीजें ध्यान रखनी होती है वो सिरा हो गया, या फिर संबंधों की एक तरह से जो स्थितियां होती है उसमें स्पष्टता हो, उसको छोड़े नहीं। आप यहाँ रेगुलर रूटीन की एक्सरसाइज आदि के साथ भी चल रहे हैं, उससे भी दूर होने से बचिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए मेजर गेनफुल अप्रोच को सामने रखने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुविधा का सिरा अंकित नहीं है। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं धनु राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप एक बेटरमेंट के प्रोसेस को खुद के लिए देखने वाले होंगे। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में आकस्मिक लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। संतान पक्ष के अटके हुए कार्यों में आज वृद्धि के संकेत नजर आते हैं, वो चिंताओं का एक सिरा आपके लिए दूर हटता चला जाएगा। वैसे भी द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, आपके मन के भीतर की सहजता लोगों को लुभाने वाली रहेगी और वहीं से आपके साथ लोग जुड़ने के क्रम में भी रहेंगे। इस एक मूल मंत्र को और विचारधारा को अपने साथ में बढ़ाते हुए चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज आपके लिए नएपन की स्थितियों को लेकर आ रहे हैं। उसके साथ में जीवन यात्रा जितनी गहराई से जुड़ेगी उतनी बेहतरी सम्मुख है। वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी तरीके के इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या व्यापारिक जीवन में बड़े डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, और रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उस और बेहद आसानी से बढ़ सकते हैं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जितना व्यवस्थित आप अपने कामकाज के अंदर हैं, पारिवारिक स्थितियों को भी वैसे ही मैनेज करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कितना समय कामकाज का है, कितना हमारे परिवार का है, ये निर्धारित रहे तो आपके लिए और अच्छे परिणामों की प्रतिध्वनि सम्मुख रहने वाली रहेगी। और इसी के साथ में छोटे छोटे गैप कामकाज में लेकर चलने की आवश्यकता है। मकर राशि स्थान में चंद्रमा है, इसी वजह से जो लोग आपके खिलाफ किसी भी तरीके की षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे थे, वो अपने आप ही नेपथ्य की ओर जाते चले जा रहे हैं और शत्रु पक्ष यहां बिल्कुल भी हावी नहीं है। ये एक सकारात्मक स्थिति आपके समक्ष पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है। चिंतित और विचलित बिल्कुल भी नहीं हो। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। इसी के साथ में आपकी कर्मशीलता आपकी एक प्रमुख पहचान है। उसी के साथ में यहाँ पर अनुशासित होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। यहाँ आप महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का पाठ करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो मन एक और अलग शांत चित्त अवस्था को आपके लिए निरंतर तौर पर प्राप्त करने वाला हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इसी अंतराल के साथ में चलते हुए आप छोटी छोटी बातों में खुद को यहाँ असहज करने से बचिएगा। वहीं हायर एजुकेशन की तरफ कोई भी डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं तो आप आसानी से बढ़ सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी के कामकाज को लेकर चलें। समय अव्यवस्थित स्थितियों के साथ में डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, यह ख्याल रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिहाजा दोपहर का समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें भी 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक, हालांकि सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक भी निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। बेहतर परिणामों की गूंज यहाँ सामने है। घर का कामकाज करते समय जो चोट आदि की छोटी छोटी स्थितियां होती है उससे बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जो भी डिसीजंस को आप बढ़ा पाएंगे उतना खुद के लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को भी एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये भी एक व्यवस्थित विधान
आपके लिए यहाँ पर नजर आता है, जिसमें रुकने और घबराने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यही वो अंतराल है जो दान पुण्य की स्थितियों को आपके लिए व्यवस्थित तौर पर जोड़ता चला जाएगा। वीकेंड के प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई टास्क खुद को दीजिएगा, उसका बड़ा फायदा यहां आपके समक्ष आ सकता है। तो ये था 14 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।